हेलो दोस्तों, ये बिहार बजट 2023-24 का बजट जो है बिहार 2023-24 का लेके आए हैं। और अगर आपको और कुछ भी नोट्स मतलब कुछ भी आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम लाने की कोशिश करेंगे। और इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाले हैं या तो बिहार में वन डे एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चन आते हैं। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, मतलब फँसने का उम्मीद है। और प्लीज़ आप सपोर्ट करिए वीडियो को। अगर कोई गलती इसमें होती है तो उसको प्लीज़ माफ़ करके इग्नोर करके और प्लीज़ सपोर्ट करें। आगे सुधार किया जाएगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। विजय कुमार ने बिहार बजट पेश किया है। जो बिहार के वित्त मंत्री हैं विजय कुमार ने बिहार का बजट पेश किया है। और दूसरा क्वेश्चन है कि इस बार का बजट का आकार कितना था। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। देखिए 66, 67, 68 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा ही गया था। देखिए इस बार का बजट का आकार कितना है। तो इस बार का बजट का आकार है 2,61,885 करोड़ रुपए। इस बार का बजट का आकार है 2,61,885 करोड़। 23-24 का जो बजट का आकार है। पिछले वर्ष का बजट का आकार क्या था। तो पिछले वर्ष का बजट का आकार था 2,37,691 करोड़ रुपए था। ये आता है कभी कभी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, लेकिन ये उतना नहीं आता है। आप इसको नहीं भी ध्यान दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 2023-24 के कुल बजट का व्यय अनुमान में वर्ष 2023-22 की तुलना में वृद्धि हुई है। कितना प्रतिशत का ये पूछ रहा है कि इसमें 23-24 के कुल बजट व्यय के अनुमान में 22-23 की तुलना में वृद्धि कितना हुई है 23-24 में। तो हुई है 10.18% की वृद्धि हुई है। 10.18% की वृद्धि हुई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट, लेकिन जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो वो हम आपको बता देंगे। स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए राजकोषीय घाटा 2023-24 का कितना रहा है। तो 2.98%, 2.98% राजकोषीय घाटा रहा है। और ये क्वेश्चन आता है। और चलिए आगे देखते हैं। रुपया कहाँ से आता है। देखिए दोस्तों, अगर एग्जामिनर को ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनाना होता है तो इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रुपया कहाँ से आता है और नंबरिंग करके दे देते हैं। प्रथम पे कौन है, सेकेंड द्वितीय पे कौन है, ऐसे पूछ लेते हैं। लेकिन अगर नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है कि रुपया कहाँ से सबसे ज़्यादा आता है और कहाँ से सबसे ज़्यादा जाता है। तो सबसे ज़्यादा रुपया आता है प्रथम स्थान पे है। इस बार केंद्रीय करों में राज्य का अंश जो है वो 39.20% है। मतलब 39.20% क्या है, केंद्रीय करों में राज्य का अंश है, ठीक है। द्वितीय स्थान पे कौन है। तो द्वितीय स्थान पे केंद्रीय सरकार से जो सहायता अनुदान मिलता है वो है 20.37%, 20.37%, ठीक है। और तृतीय स्थान पे है राज्य सरकार का राजस्व 18.96%। देखिए इसको याद आप नहीं करेंगे भी तो चलेगा, लेकिन ये दोनों जो है, देखिए ये दोनों आपको जरूर याद करना है। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, जैसे कि एग्जाम में कोई ऑप्शन में आए तो उसको आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रुपया कहाँ जाता है तो ये भी पूछ सकता है। तो प्रथम स्थान पे कौन है, बस आप ये याद कर लीजिए, सामाजिक सेवाएं में प्रथम स्थान पे है। 38.14% इसका वो है, सामाजिक सेवाओं पर रुपया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नोट ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक कर लीजिए, डबल स्टार लगा लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन तो नहीं आ सकता है, लेकिन देख लेते हैं एक बार। 2021-22 में बिहार का जो विकास दर था 10.98% 10.98% क्या था 2021-22 में बिहार का विकास दर था, ठीक है। और आगे देखते हैं। 2022-23 में बिहार की विकास दर कितना था 10.34%। कितना था 10.34%। देखिए अगर एग्जामिनर को एग्जाम टफ बनाना होता है क्वेश्चन तो ये कंपेयर करके दे देते हैं। जैसे कि 23-24 में बिहार का विकास दर कितना था तो 15.24% था। तो इसके जगह पे ये जो डेटा है ना, ये जो डेटा है इसके जगह पे क्या करते हैं, ये 10.34% कर देगा। अब इसमें स्टूडेंट जो होते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं, जैसे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं रहता है तो। लेकिन आप एक बार दिमाग में बैठा लेते हैं तो क्वेश्चन में ऑप्शन आता है तो उसमें आप टिक करने में सफल होंगे।
तो देखिए 22-23 में बिहार का विकास दर था 10.34% और 23-24 में बिहार का जो विकास दर था 15.24% था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2023-24 में फोकस के कितने प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश लगा है, मतलब फोकस क्षेत्र कितने हैं 2023-24 में, फोकस क्षेत्र कितने हैं जिस पे प्रकाश लगा है? 10 क्षेत्र हैं, 10 क्षेत्र हैं। जैसे ऑप्शन में आएगा 5, 6, 7, 8, मतलब 10 आएगा तो आप एग्जाम इमेज दिमाग में बना रहेगा तो 10 पे टिक लगा सकते हैं, 10 क्षेत्र हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देखिए इस पे 5 स्टार लगा सकते हैं आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, आने की संभावना है। तो 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करने हेतु 6 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब कि 2023-24 का जो बजट है उसमें 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 6 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए ये करोड़ का प्रावधान किया गया है, जैसे सोलर लाइट के लिए 392 करोड़ का प्रावधान किया गया है। देखिए इस पे 5 स्टार जरूर लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आने की मतलब 80% से 90% संभावना है कि बिहार के किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सोलर लाइट के लिए 392 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपैंती में लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपैंती में सोलर ऊर्जा परियोजना लगाने का निर्णय लिया गया है। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि सोलर ऊर्जा परियोजना लगाने का निर्णय कहाँ, किस मतलब कि कहाँ लिया गया है, तो आप लगाएंगे लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपैंती में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जल जीवन हरियाली अभियान के लिए वर्षा जल संचयन करने वालों को होल्डिंग टैक्स पर 5% की छूट दी जाएगी। जैसे जो जल जीवन हरियाली अभियान चला गया था बिहार में, उसके लिए वर्षा जल संचयन करने वालों को होल्डिंग टैक्स दिया जाएगा, होल्डिंग टैक्स पर 5% का छूट दिया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। पशुधन, जैसे पशुधन मछली पालन के लिए 525.38 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पशुधन मछली पालन के लिए 525.38 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सीएम ग्रामीण आवास सहायता योजना के अंतर्गत 50,000 की राशि उपलब्ध कराने की योजना है। देखिए सीएम ग्रामीण आवास सहायता योजना के अंतर्गत क्वेश्चन पूछेगा कि इस योजना के अंतर्गत कितनी राशि उपलब्ध कराने की योजना है, तो 50,000 टिक लगा देंगे आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जीआई टैग मिला है तो बिहार में कितने चीज को किस किस चीजों को जीआई टैग मिला है, वो यहाँ पे शाही लीची को मिला है, और मिथिला मखाना को मिला है, मगही पान को मिला है, जर्दालू आम को मिला है। ठीक है, इसमें इसको आप याद कर लीजिए, 2 बार पढ़ेंगे आप लोग को याद हो जाएगा दिमाग में। ठीक है, और अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत राज्य सरकार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिला को सहायता राशि के तौर पर अब 25,000 रुपए देगी। पहले कितना देती थी, पहले एक क्वेश्चन आ सकता है, पहले कितना देती थी? अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत राज्य सरकार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को सहायता राशि कितना पहले देती थी, तो पहले 10,000 रुपए देती थी। अब कितना देती है, तो अब देंगी 25,000 रुपए। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। और बजट 2023-24 में बिहार सरकार ने राज्य सकल घरेलू उत्पाद, जैसे जीएसडीपी जिसको कहते हैं, राज्य सकल घरेलू उत्पाद के ग्रोथ रेट का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा है, तो 15.24% है। देखिए क्वेश्चन दोस्तों, इसे 5 स्टार जरूर कर लीजिए। ये क्वेश्चन बीपीएससी में 66 बीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा ही गया था। और देखिए उसके बाद बिहार के किसी भी एग्जाम में, जो भी एग्जाम होगा, इसमें ये क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है कि बजट 2023-24 में बिहार सरकार ने राज्य सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के ग्रोथ रेट का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा है, तो 15.24% रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि दर कितनी है? इसमें जीएसडीपी की वृद्धि दर पूछी गई है किसके अपेक्षा 22-23 के अनुसार 21-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू
उत्पाद GSDP की वृद्धि दर कितनी रही है? तो ये रही है 10.98%। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्य के 92,000 एकड़ भूमि में जैविक खेती होगी। देखिए दोस्तों, ये 2 स्टार जरूर कर लेते हैं। इस पे जैविक कृषि, हरियाली, ये सब कुछ जो होता है, हाइड्रोजन, हरित ऊर्जा, ये सब क्वेश्चन जो इन्वायरमेंट से जुड़े होते हैं जरूर आने की संभावना रहती है। तो एक बार इसको देखने में क्या जा रहा है, इस पर 1-2 बार देख लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अब। राज्य में शिशु मृत्यु दर 2012 में कितना था? तो 43 प्रति हजार था। तो अब जो 2020 में घटकर कितना हो गया? 2020 में घटकर हो गया 27 हो गया। 2020 में घटकर कितना हो गया? 27 हो गया। यह राष्ट्रीय औसत से कम है। जो राष्ट्रीय औसत है उससे कम है ये। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में खर्च किए जाएंगे कुल रुपए। शिक्षा पर कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? तो 40,451 करोड़ खर्च किए जाएंगे। और स्वास्थ्य पर कितने खर्च किए जाएंगे? तो 16,966 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कहाँ पे? तो शिक्षा पे इतना 40,451 करोड़ और स्वास्थ्य पर 16,966 करोड़। ठीक है दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2023-24 में सड़क क्षेत्र के लिए प्रस्तावित व्यय कितना है? तो सड़क क्षेत्र के लिए प्रस्तावित व्यय 17,488 करोड़। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 66 बीपीएससी में शायद कि 67 बीपीएससी में पूछा गया था। इसी तरह ग्रामीण के लिए शायद पूछा गया था। देखिए नीचे ग्रामीण का भी क्वेश्चन लाए हैं। देखिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण होगा? तो 33,000 किलोमीटर जो सड़कें होंगी उसका निर्माण होगा 23-24 में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, आगे देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में पंचायती राज कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो 3.98% खर्च किया जाएगा। फिर से पढ़ देते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में पंचायती राज पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो 3.98%। देखिए दोस्तों, ये 5 स्टार आप कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप लोग एग्जामिनर को देखिए 66 की 67 बीपीएससी में एक बार देखिएगा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, इसमें से इन दोनों में से एक क्वेश्चन कोई पूछा था। ठीक है, आगे देखते हैं। कृषि पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? देखिए कृषि पर हुआ, हरियाली पर बोल न रहे हैं कि जैसे कृषि हुआ, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट ऐसे हुआ, इस पे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। कृषि पर कुल बजट का कितना प्रतिशत ऊर्जा खर्च किया जाएगा, प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो बजट पर कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो 1.39%, 1.39% कृषि पर कुल बजट का खर्च किया जाएगा। ठीक है, बांका जिले में मधु मतलब शहद का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? तो बांका जिले में। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि किस जिले में मधु यानी शहद का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा बांका जिले में। ठीक है, आगे देखते हैं। युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 2023-24 के लिए प्रावधान किया गया 800 करोड़ रुपए का, 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार वन विभाग और मनरेगा द्वारा कुल कितने करोड़ पौधे के वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा है? तो 3 करोड़ पौधे का। देखिए फिर से बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार वन विभाग और मनरेगा द्वारा कुल कितने करोड़ पौधे के वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा है? तो 3 करोड़ रुपए का। गया जिले में स्थित डुंगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति की अधिष्ठापन की घोषणा की गई है। तो ये जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन ऐसे पूछा कि किस जिले में स्थित है डुंगेश्वरी पर्वत? तो ये गया जिले में स्थित है। और ये भी पूछ सकता है कि किस भगवान की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठापन करने की घोषणा की गई है? तो ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा बुद्ध की। तो ऐसे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार के 10 जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण लक्षित किया गया है। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बिहार के कितने जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण लक्षित है? तो आप देखिए वही तो बोले कि जो ऑप्शन देता है उसमें 5, 6, 9, 10 ऐसे करके देगा। तो माइंड में इमेज जो बना रहेगा उसमें आप टिक लगा सकते हैं कि 10 जिलों में। ठीक है, चलिए इसके लिए अब और आगे और कोई भी आपको कुछ भी चाहिए, इकोनॉमी सर्वे चाहिए या तो बिहार के बारे में कुछ भी चाहिए, तो एजुकेशन के बारे में, तो हम आपको लाएंगे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट